नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर मॉर्निंग। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बरसात का कहर, झारखंड में 7 की मौत, आंधी तूफान के बीच मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी। कतरास दौरे पर बीसीसीएल सीएमडी का सख्त संदेश, उत्पादन बढ़ाने और सुरक्षित खनन पर दिया जोर। नीट यूजी पुनर्परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी, 28 जून तक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति। वेनेजुला में भीषण भूकंप का कहर, 188 मौतों से धड़कम, जनजीवन अस्त व्यस्त। तमिलनाडु के सीफूड प्लांट में अमोनिया गैस रिसाव से अब तक 13 मजदूरों की मौत, सुरक्षा मानकों की शुरू हुई जांच। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर और सबसे पहले बात करेंगे हम मानसून को लेकर। आपको बता दें कि झारखंड में मानसून के बीच आंधी तूफान और आकाशीय बिजली का कहर लगातार जारी है। बता दें कि गुरुवार को राज्य के अलग अलग जिलों में वज्रपात की घटनाओं में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। अचानक बदले मौसम और तेज गर्जना के साथ हुई बारिश ने जनजीवन को भी प्रभावित किया। साफ तौर पर मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे के लिए राज्य के कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान तेज हवा, गरज चमक के साथ भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका बनी रहेगी। लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ों के नीचे और जलाशयों के आसपास जाने से बचने की अपील की गई है। प्रशासन ने सभी जिलों को सतर्क रहने और आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया। साफ तौर पर किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से विशेष सावधानी बरतने तथा मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी गई है। अगली खबर धनबाद से है। आपको बता दें कि बीसीसीएल सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने कतरास क्षेत्र की विभिन्न खदानों का निरीक्षण कर उत्पादन, सुरक्षा और खदान विस्तार कार्यों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को उत्पादन बढ़ाने, सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने तथा लंबित विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साफ तौर पर सीएमडी ने सबसे पहले AKWUMC कोयलरी का दौरा कर भूमि अधिग्रहण, प्रकाश व्यवस्था, सड़क और अन्य आधारभूत सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने सभी कार्यों को निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 1200 टन हो रहे उत्पादन की समीक्षा करते हुए उन्होंने अगले 1 माह में इसे बढ़ाकर 2000 टन प्रतिदिन तक पहुंचाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया। इसके लिए आवश्यक मशीनरी और डंपरों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद सीएमडी ने विभागीय पैच का निरीक्षण कर उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को खदान विस्तार से जुड़े सभी कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने तथा मुख्यालय स्तर पर हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। आप भी सुने क्या कुछ कहा सीएमडी ने। 30,000 कर्मचारी 24 घंटा 365 दिन रात दिन लगातार कार्य करते हैं। हम लोग तो कभी कभी आते हैं, हम लोग को तो सलाम करना चाहिए उन श्रमिकों को जो कि रात भर काम करते हैं। नियमित इंस्पेक्शन के दौरान मैं यहाँ आया था दिन में, इंस्पेक्शन करते करते अंधेरा हो गया। थोड़ा अंधेरा में भी लाइटिंग और सुरक्षा हमारे कर्मचारियों की, माइन की, फायरी एरिया की, ये सब देखने का और अंधेरा में पता चलता है। तो हमारे सारे यहाँ पर हेडक्वार्टर के GMs, HOD, एरिया GM, हमारे यहाँ पर आउटसोर्सिंग सलानपुर में हम लोग यहाँ खड़े हैं। इनके अनुभवी पुराने सेल में रहे हुए GM जो यहाँ का कार्य देखते हैं और ये मैडम यहाँ की पार्षद, ये सब लोग एकत्रित हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि सलानपुर वाले क्षेत्र में अभी लाइट की कुछ और व्यवस्था बढ़ाएंगे ये लोग। और खदान इसका बड़ा ही अच्छा भविष्य है। MDO में है, 25 साल के लिए है, 25 मिलियन कोयला है। लगभग आने वाले दिनों में 14 लाख तक मैक्सिमम उत्पादन हर साल करेगा। अब इनसे आउटसोर्सिंग MDO कंपनी से भी यही कहना है और
और अपने जीएम और इसे कि यहाँ के जो भी लोग आसपास में हैं, अगर किसी तरह से माइनिंग एक्टिविटी से कोई दिक्कत होती है तो सर्वप्रथम उनके इच्छानुसार, उनके संतुष्टि के अनुसार सुरक्षित क्षेत्र में उनको शिफ्ट कराना और साथ में आगे उनका ध्यान रखना ही हमारा कर्तव्य है, जिसकी तरफ हमने अभी उनको इंस्ट्रक्शन दिया भी है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर आप सीएमडी को सुन पा रहे थे। अलग अलग कोयलरी क्षेत्र का निरीक्षण कर उन्होंने बड़ी बात कही है। साफ तौर पर ग्रामीणों की रक्षा की बात कर रहे हैं और सुरक्षित कहीं ना कहीं उत्पादन की बात कर रहे हैं। ऐसे में सीधे हमारे साथ कतरास से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, बताएं क्या कुछ रहा सीएमडी का दौरा और क्या कुछ निर्देश दिए गए? सीएमडी मनोज अग्रवाल ने आज एरिया 4 कतरास क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने कतरास क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति, उत्पादन, सुरक्षा, मानसून की तैयारी, आधारभूत सुरक्षा बाकी की जायजा लेते हुए उन्होंने सबसे पहले एकीकृत केसलपुर वेस्ट मोडीदी कोलेरी भूमि पेज का दौरा किया। वहां उन कार्यों का जायजा लेते हुए उन्होंने भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने का निर्देश दिया। साथ में ही प्रकाश सड़क सुरक्षा मानक के अनुरूप बनाए रखने का विशेष बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि 1200 टन प्रति दिन जो उत्पादन हो रहा है उस सुरक्षा मानकों को पूरा करते हुए 2000 टन प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने सलानपुर, गजरी, टाण, कतरास, चेतुर्जी, कोलेरी का भी दौरा किया। वहाँ एमडीओ मोड में हाल में ही चालू हुए ओपन कास्ट माइंस का भी दौरा किया। परियोजना में प्रकाश की व्यवस्था, सुरक्षा मानकों की स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों को इसे दूर करने का निर्देश दिया। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं तमाम कोयलरियों का सीएमडी ने निरीक्षण किया और तमाम निर्देश जारी किए गए। ऐसे में साफ तौर पर धर्मेंद्र आप कह रहे कि भूमि अधिग्रहण पर जोर देने की बात की, तो ऐसे में जो लोग अभी वहां पर रह रहे, क्या उनसे भी मुलाकात की सीएमडी ने और क्या कुछ उन्हें आश्वासन दिया गया? अगर वो यहाँ से जाते हैं, भूमि अधिग्रहण करती है बीसीसीएल, तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है, क्या कुछ जानकारी दी सीएमडी ने? उन्होंने सलानपुर, गजरीटा, कतरास, चेटुदी, कोलेरी जो एमडीओ मोड ओपन कास्ट माइन चल रहा है उसके वहाँ बहुत से ग्रामीण भी आए। वहाँ वार्ड 5 के जो पार्षद है निरुपमा देवी वो भी आई, उन्होंने भी बात किया। एमडी साहब ने कहा कि जो भी आप लोग को माने बीसीसीएल की तरफ जो भी सहयोग चाहिए हम लोग बीसीसीएल देने को तैयार है और इसके लिए बीसीसीएल कटिबद्ध है। क्या लगता है धर्मेंद्र, क्योंकि ये सीएमडी का दौरा था और ऐसे में मानसून से पहले उन्होंने दौरा किया, उत्पादन की जो क्षमता है उसे समझा, उसे बढ़ाने का निर्देश दिया, ऐसे में क्या लगता है कितना सुधार होगा बीसीसीएल की कार्यशैली में और जो ग्रामीण है उनकी कितनी बात सुनी जाएगी? ग्रामीणों की बात सीएमडी साहब ने बहुत शांति से सुना और उनसे वो लोग संतुष्ट भी हुए। उन्होंने हर एरिया का किसी न किसी दिन हर एरिया का सीएमडी साहब का दौरा हो रहा है। उसी क्रम में आज एरिया 4 कतरास क्षेत्र का दौरा था। उन्होंने सभी कुलीरे को बहुत बारीकी से दौरा किया और प्रगति, उत्पादन, सुरक्षा और मानसून की तैयारियों का विशेष बल दिया और अधिकारियों को इस मानसून को देखते हुए सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखने का भी निर्देश दिया। बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र। तो साफ तौर पर आप हमारे सहयोगी धर्मेंद्र को सुन पा रहे थे। बता दें कि मानसून से पहले सीएमडी का ये जो दौरा है महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। इस दौरान उन्होंने तमाम कोयलरियों का निरीक्षण कर तमाम ग्रामीणों के साथ साथ अधिकारियों के साथ बातचीत की और तमाम निर्देश जारी किए। अब देखने वाली बात होती है कि सीएमडी के इस दौरे के बाद कोयला जो उत्पादन है उसमें कितनी बढ़ोतरी होती है और ग्रामीणों ने जो अपनी बात रखी है उसे कब तक सुनी जाती है। ये तो बात रही धनबाद की, लेकिन अगली जो खबर है वो शिक्षा जगत से है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अधिकारी वेबसाइट पर जाकर उत्तर कुंजी देख सकते हैं और यदि किसी उत्तर पर आपत्ति है तो 28 जून तक निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन चुनौती दर्ज करा सकते हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि विषय विशेषज्ञों की समिति सभी आपत्तियों की समीक्षा करेगी। यदि किसी आपत्ति को सही पाया जाता है तो उसके आधार पर अंतिम आंसर की में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। इसके बाद संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर परिणाम तैयार किए जाएंगे। बता दें कि अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वह समय सीमा समाप्त होने से पहले अपनी सभी दावों और आवश्यक दस्तावेजों को ऑनलाइन जमा कर दें, क्योंकि निर्धारित तिथि के बाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
रुक करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत का। आपको बता दें कि वेनेजुला में आए भीषण भूकंप में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यह संख्या बढ़कर 160 हो गई है। राहत एवं बचाव दल मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए दिन रात अभियान चला रहा है। अधिकारियों के अनुसार 1500 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि सैकड़ों लोगों के अब भी मलबे में दबे होने की आशंका है। सबसे अधिक तबाही राजधानी कराकस के आसपास और उत्तरी तटीय राज्य ला गुआइरिया में हुई है, जहां कई बहुमंजिला इमारतें, मकान और सार्वजनिक ढांचे धराशायी हो गए। बता दें कि सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में आपातकाल घोषित कर सेना, पुलिस और आपदा राहत एजेंसियों को राहत कार्य चलाने के निर्देश दिए। कई देशों ने मानवीय सहायता भेजने की भी घोषणा की है। वहीं भूकंप के बाद लगातार आ रहे झटकों के कारण लोगों में दहशत बनी हुई है और हजारों परिवार खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर है। अधिकारियों का कहना है कि राहत अभियान जारी है और मृतकों की संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। रुक करेंगे तमिलनाडु का। आपको बता दें कि तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले स्थित एक सी फूड प्रोसेसिंग प्लांट में अमोनिया गैस के भीषण रिसाव के बाद मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यह संख्या बढ़कर अब 13 हो गई है। बता दें कि हादसे में जान गंवाने वाले में अधिकांश महिला मजदूर है, जो कि उड़ीसा के विभिन्न जिलों की रहने वाली थी और रोजगार के लिए तमिलनाडु में काम कर रही थी। गैस रिसाव के बाद फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी का माहौल है और कई कर्मचारी बेहोश होकर गिर पड़े थे। बता दें कि गंभीर रूप से प्रभावित मजदूरों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कई की हालत अभी भी चिंताजनक बताई जा रही। घटना के बाद प्रशासन, दमकल और आपदा राहत दल ने मौके पर पहुंचकर गैस रिसाव पर काबू पा लिया है। बता दें कि पूरे परिसर को खाली कराया गया है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और यह पता लगाया जा रहा है कि सुरक्षा मानकों में कहीं लापरवाही तो नहीं बरती गई। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता का भरोसा दिया, जबकि श्रम विभाग और फैक्ट्री प्रबंधन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई। इस हादसे ने औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रुक करेंगे धनबाद का। आपको बता दें कि जिला परिषद ने बकाया दुकान किराया वसूली को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल विशेष अभियान के तहत लंबे समय से किराया नहीं जमा करने वाले दुकानदारों की 3 दुकानों को सील कर दिया है। जिला परिषद के अनुसार बार बार नोटिस देने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया था। कार्रवाई के दौरान एक दुकान में आवंटन नियमों के विपरीत स्वास्थ्य जांच केंद्र संचालित होता भी पाया गया, जिसके बाद उसे सील कर दिया गया। जिला परिषद ने साफ किया कि अन्य बकायेदार दुकानदारों पर भी आगे इसी तरह कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर देवघर से आई है। आपको बता दें कि देवघर में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और सरकारी योजनाओं से जोड़ने की दिशा में एक नई पहल की गई है। दरअसल समाहरणालय परिसर में उपायुक्त ने बिरसा कृषि रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 2 कृषि रथ जिले के विभिन्न गांवों और प्रखंडों में पहुंचकर किसानों को उन्नत बीज, वैज्ञानिक खेती, नई तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देगा। प्रशासन का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य किसानों तक सीधे पहुंचकर और उन्हें आधुनिक कृषि अपनाने के लिए प्रेरित करना है। उनकी आय में वृद्धि भी सुनिश्चित करना है। आप भी सुने क्या कुछ कहना है। आज जो रथ यात्रा में जो 2 गाड़ियां निकली हैं, दोनों अनुमंडल के सभी ब्लॉक्स पंचायत में घूमेंगे और सभी किसानों को जो भी टूल्स, जो मेजर टेक्निक्स होती हैं, इंटर क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, और कैसे हम लोग अभी जो बारिश जो इरेटिक हो रही है उसके बावजूद भी कैसे अपना जो खेत खलियान है उनको बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए मैक्सिमम क्रॉप प्रोडक्टिविटी इंश्योर करें,